Hello everyone, welcome to Raja A Study Group. Today is Saturday. I am Drishti and we are covering आपका economic survey की series. Today we are going to discuss आपका chapter 10 economic survey का. I hope जितने पिछले हमने chapters cover करे हैं वो आपने अच्छे से उसके notes बना लिए होंगे and you have been revising them. एंड वेरी सून फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स हो गए हैं कवर उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे. ऑल्सो यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं. राइट नाउ आपके लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी हुई है. सो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने HPAS की सीरीज़ का. राइट सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द लेक्चर आज का जो चैप्टर है इट इज़ चैप्टर 10 एंड चैप्टर 10 का क्या नेम है आपका, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो बेसिकली आप देखो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका ये वाला चैप्टर है. नाउ एनुअल रिपोर्ट जो आती है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो देती है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है. दे डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज, ये सिर्फ जॉब क्रिएशन नहीं है, इट डज नॉट मीन ओनली जॉब क्रिएशन, बट जो आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. विच मीन्स ये वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपकी लेबर वर्क कर रही है, दे शुड बी एबल टू वर्क विथ फ्रीडम, सेफ्टी एंड डिग्निटी. ठीक है, अब ये कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए स्टेट इंटरवीन करता है, स्टेट बीच में आता है एंड इट चेक्स ऑन फॉर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज़ जो लेबर को प्रोवाइड होती हैं ताकि दे हैव मैक्सिमम आउटपुट्स ऑफ जो भी उनको काम करने की जगह है उससे मिले. राइट नाउ अगर आप कंपेयर करो एज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, दूसरी स्टेट से हम कंपेयर करें तो जो रिपोर्टेड वेज रेट्स हैं बोथ इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, उसमें हिमाचल का जो रेट है आपका दैट इज वे हाई विच केम आउट थ्रू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो माइग्रेंट लेबर है पर्टिकुलरली अगर आप देखो धान के टाइम पे आती है तो यूपी बिहार से काफ़ी लेबर आती है हिमाचल में. ठीक है, सो पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स हिमाचल एंड ये सीजनल एज वेल एज नॉन सीजनल माइग्रेशन दोनों हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बिकॉज ऑफ जो हाई वेजेस हैं उनसे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं. नाउ वेरियस जो स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं विच हैव कम अंडर एम्प्लॉय असिस्टेंस. सो एम्प्लॉय असिस्टेंस में आप देखो तो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड थ्रू 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. ठीक है, हम प्रदेश में 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दे रहे हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दे रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरोज बनाए हैं हमने, 65 सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए हैं एंड एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया है ओनली फॉर दिव्यांग पीपल. ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड अल्टीमेटली एक है हमारे पास सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल. नाउ यहाँ से हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो प्रदेश का यूथ है उसको वी आर प्रोवाइडिंग वोकेशनल गाइडेंस. ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग दे रहे हैं एज इन उनके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है, किस किस फील्ड में वो अपना करियर बना के एक बेटर लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको सारी 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में मिलेगी विच इज़ मोस्टली ऑनलाइन, दैट इज कंप्यूटराइज. ठीक है, अगर हम मिनिमम वेजेस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा है एक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड. नाउ ये जो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड है दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 जो कि फिक्स करता है कि बेसिक वेज क्या मिलेगी एक लेबर को एंड वो विद पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिवाइज भी करी जाती है धीरे धीरे. ना अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो ये इसने एनहांस करी है जो मिनिमम वेजेस हैं लेबरर्स की अनस्किल्ड कैटेगरी में. ठीक है, 2 कैटेगरीज होती है, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर. सो अनस्किल्ड कैटेगरी में इन्होंने ये वेज जो है इसको इंक्रीज करा है किसमें, फ्रॉम 275 रुपीज टू 300 पर डे या फिर 8,250 टू 9,000 पर मंथ. ठीक है, कब से इफेक्टिव है ये, 1 तारीख 1/4/2021 से इफेक्टिव है ये एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग जो आपके 19 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट
प्रोसीजर्स हैं, जो आपके एरियाज हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, सबके अंदर ये एप्लीकेबल हैं। तो आप यहाँ से देखो कि एक सोशल सिक्योरिटी, एक एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक राइट है वो निकल के आता है लेबर्स का इसके लिए, राइट। नाउ हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है ये कलेक्ट करा जाता है अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम एंड दिस हैज बीन डन सिंस 1960। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, एक ओवरऑल जो आपका डिस्ट्रिक्ट का डेटा है पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, सपोज हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा कलेक्ट हो रहा है एंड जब आप उसको मर्ज करते हो, उसको टोटल टैली करते हो, तो स्टेट का ओवरऑल क्या एक करंट सिनेरियो है वो आपके सामने निकल के आएगा, ठीक है। नाउ बात करें वोकेशनल गाइडेंस की, तो वोकेशनल गाइडेंस में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वोकेशनल करियर गाइडेंस एंड ये ऑल्सो ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस गाइडेंस कैंप्स, ताकि आपको जो भी सरकार द्वारा, प्रदेश द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी मैक्सिमम जानकारी मिले। एंड अगर आपको किसी प्रोग्राम में इनरोल करना हो विच माइट बी पेड और माइट बी अनपेड, ठीक है, तो उसमें आपको नॉलेज आए एंड आप उसमें इनरोल करके मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा पाएँ। नाउ अगर हम बात करें सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल की, तो ये सेटअप करा गया किसके अंडर, ये सेटअप करा गया डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नाउ असिस्टेंस दिया जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सीकर्स को एंड जॉब्स जो सीख कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, वो उनको सीख करने में, वो इनको मिलने में हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। नाउ ये आपका जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है ये ऑर्गेनाइज करता है कैंपस इंटरव्यूज फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स एज पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, दैट इज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड, ठीक है, दिव्यांगजन की बात हो रही है यहाँ पे। सी जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें काफ़ी जगह डिसेबल्ड भी वर्ड यूज़ करा गया है, सो वी आर स्टिकिंग विद द लैंग्वेज जो इकोनॉमिक सर्वे में आपकी आई है। नाउ डिसेबल्ड पर्सन्स जो हैं, दिव्यांगजन हैं, फिजिकली हो सकते हैं, विजुअली हो सकते हैं, हियरिंग इनकेपेबिलिटी हो सकती है, लोकोमोटर इम्पेयर्ड हो सकते हैं। लोकोमोटर का क्या मतलब होता है कि आपको अपनी बेसिक जो एक्टिविटी है, लिखना हो गया, बोलना हो गया, उसमें या तो फुल्ली आप डिसफंक्शनल हो या पार्शियली फंक्शनल हो, दोनों आ सकती है। सो लोकोमोटर एबिलिटी भी आपकी परसेंटेज में कैलकुलेट होती है, 60%, 40%, 30%, 10%, उसकी भी कैपिंग्स होती हैं, तो वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया लग सकता है। नाउ ये सेटअप करा गया कब, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इन 1976 एंड इसके अंडर आपको वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम दिया गया, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस दिया गया इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की बात करें अगर हम, उसमें भी जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया है, फैसिलिटीज एंड कंसेशंस दिए गए आपको, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये किसके द्वारा करा जाता है, दिस इज डन थ्रू मेडिकल बोर्ड्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 साल की, ठीक है। नाउ एग्जेम्पशन भी मिलती है आपको, एग्जेम्पशन कैसे मिलती है, फॉर क्वालिफाइंग टाइप्स टेस्ट, ठीक है, जो सफर करते हैं किससे, डिसेबिलिटी इन अपर लिम्स, एक्सट्रीमिटीज विद इन 5% रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट, जो आपकी जूनियर लेवल की काफ़ी जो क्लास 3rd एंड क्लास लेवल पोस्ट होती है पब्लिक सेक्टर में, उनके लिए यहाँ पे कोटा रिजर्व्ड है। तो वहाँ से भी इफ़ यू नो समवन, तो इफ़ दे वांट आप उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं, दे कैन ग्रैब द मैक्सिमम बेनिफिट। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम की। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस जो है ये एप्लीकेबल है किन एरियाज में, सोलन, परवाणु, बरोतीवाला, नालागढ़, बद्दी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन बात करते हैं हम मेहतपुर, बाथरी, गारगेट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट एंड पौंडा साहिब एंड काला इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिमिलरली बात हो रही है यहाँ पे गोलथाई बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, मंडी, राती, नेरचौक, बांगरोटू, चक्कर, गुटकर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। सी आपको अदर डिस्ट्रिक्ट्स का पता हो ना हो, लेकिन जो आपका अपनी डिस्ट्रिक्ट है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल एरिया जो है शोगी म्यूनिसिपल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला, ये वहाँ पे अवेलेबल है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विच कम्स अंडर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस सर्विस एक्ट 1996 एंड सेस एक्ट जो है आपका 1996 का वो। नाउ इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स है सच एज प्रोवाइडिंग देम मैटरनिटी बेनिफिट्स, पैटर्निटी बेनिफिट्स, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हैं हम यहाँ पे आपको, रिटायरमेंट पेंशन दे रहे हैं, फैमिली पेंशन है, सिमिलरली मेडिकल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज, ठीक है, नाउ मैरिज फॉर सेल्फ एंड दिस हैज बीन गिवन अप टू 2 चिल्ड्रन। फिर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट आपको अलाउंस दिया जाएगा इसके अंडर। नाउ वी इसके अंडर, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर बाइसिकल्स हैव बीन प्रोवाइडेड, वॉशिंग मशीन्स दी जाएंगी विमेन वर्कर को, एंड इंडक्शन हीटर या सोलर कुकर एंड सोलर लैंप्स प्रोवाइड करे जाएंगे जितनी भी बेनिफिशियरीज रजिस्टर होते हैं स्कीम के अंडर उनको। सिमिलरली एस्टैब्लिशमेंट्स जितनी भी ये होंगी दे आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर वेलफेयर बोर्ड। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर ये सारे जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको रजिस्टर करा जाएगा, एंड इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं जो सरकार एक फंड देती है, जो डिसबर्स करा जाता है, जो भी इसका चार्ज अमाउंट है दैट इज डिपॉजिटेड विद हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वेलफेयर बोर्ड विच इज इन शिमला, एंड दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। कब तक? आपका 2021 साल तक, ठीक है। नाउ स्किल डेवलपमेंट की बात करो, स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम की अगर हम बात करते हैं, प्रोविजन ऑफ अलाउंस जो है टू द एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ स्टेट, ये हम देते हैं फॉर देयर अपस्किलिंग अपग्रेडेशन, ठीक है। कब तक देते हैं? ये एम्प्लॉयबिलिटी इनकी बढ़ाने के लिए। एंड अलाउंस की जो वैल्यू है ये सेट करी गई है ₹1000 पर मंथ, एंड for 50% or more permanent physically challenged at 1500 per month, ठीक है। So this is for your normal people, normal as in जिनको physically who are fit. Now for disabled people हमने 1500 इसकी अपर कैपिंग रखी है, and duration जो skill development है that goes for about 2 years. Now इसी स्कीम का एक सब कंपोनेंट है विच इज इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। इसमें हम अलाउंस किसको देंगे? एलिजिबल जो आपके एम्प्लॉयड यूथ है विच आर एंगेज्ड इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी अपना ये जॉब अपग्रेडेशन जो स्किल है उसको एनहांस करेंगे। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम की अगर आप बात करो, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं, सो इसमें हम प्रोविजन देंगे अलाउंस का किसको? एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ जो है स्टेट का एट द रेट ₹1000 पर मंथ, एंड अगेन 50% या मोर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको ₹1500 का अलाउंस मिलेगा। अगेन ये पर्टिकुलरली मैक्सिमम ऑफ 2 years के लिए है, एंड सो दैट दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स, एंड बाद में इसका जो भी आपका इनको कोशिश करी जाएगी कि इनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। मीनवाइल गवर्नमेंट भी ट्राई करेगी एंड दे विल बी पुश्ड कि आप खुद भी ट्राई करें। नाउ बात आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन की। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, वंस यू ग्रेजुएट या आपकी जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो जाके आपका जो डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का जो सेंटर है आप वहाँ जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स। अभी पहले आपको एक कॉपी दे के आनी होती थी डॉक्यूमेंट्स की, बट अब क्या हो गया है कि आप डिजी लॉकर का सीधे सीधे कोड दे सकते हो वहाँ पे, सो दैट यू कैन रजिस्टर। एंड जैसे जैसे जॉब्स निकलती रहती हैं बाई टर्न, इफ़ यू आर सुटेबल फॉर सर्टन क्वालिफिकेशन, इफ़ यू हैव सर्टन क्वालिफिकेशन एंड आपकी वहाँ पे वैकेंसी आ रही है तो आपको वहाँ रिक्रूटमेंट मिल जाता है। एंड दिस इज़ डन बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जॉब, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिली है इन द स्टेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। नाउ स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर आता है ये, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर विंग ऑन 14 September 2005 अंडर कंपनीज एक्ट, एंड दिस इज आपका स्टेट स्किल मिशन, ठीक है। नेशनल स्किल मिशन नहीं है, दिस कम्स अंडर स्टेट स्किल मिशन। नाउ ये इंप्लीमेंट कर रहा है 3 मेजर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है ये फॉर हिमाचल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहला क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका दिस असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा आपका,
ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड है एंड हिमाचल में दे आर डूइंग वंडर्स। नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इसका आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम एंड थर्ड स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प। इनके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें जो पहला कंपोनेंट है, तो उसके अंडर ये दे रहे हैं असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर फिर अंदर सब कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या हैं इसमें। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या है इसका कि हम क्रिएट करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किसके लिए, फॉर लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्टेट। एंड जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पे सेटअप करा जा रहा है, वकना घाट में, वकना घाट इन डिस्ट्रिक्ट सोलन, अंडर अगेन आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड HPSDP, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देगा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, ऑल्सो इन योर IT सेक्टर। ना हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आप देखो, हमने इकोनॉमिक सर्वे का एक प्रॉपर चैप्टर कवर करा था टूरिज्म का, तो हिमाचल में टूरिज्म इज वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है विद रेप्यूटेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड बेसिक हमारा फोकस क्या है यहाँ पे कि हम हाई एस्पिरेशनल स्किलिंग करेंगे। नाउ जो आपका HPKVN है, इट हैज साइंड MOUs विद वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज लाइक कौन कौन सी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाउ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो आपका CDAC है, ठीक है। देन CTR है, NIFM है, HPU है एंड जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है ICAI वो भी, ठीक है। देन इसमें आपके और कौन से इंस्टीट्यूट इंक्लूडेड हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIFTEM एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली विल गो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ताकि आपके पास जो बेसिक टूल्स हैं अपना काम करने के लिए वो काफ़ी बेटर हो। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर सब टॉपिक है दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये ITIs है बेसिकली हिमाचल प्रदेश के, तो अराउंड अबाउट 54 ITIs में स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड इन वेरियस सेक्टर्स। सेक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, ठीक है, जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो, कैपिटल गुड्स हो गए आपके, अपैरल एज इन क्लोथिंग, देन मेडअप्स एंड कॉस्मेटिक्स दोनों कवर होते हैं इसमें। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, आयरन स्टील, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसके अंडर हम लेके आएंगे ग्रेजुएट जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं जो फाइनल ईयर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी, ठीक है, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, बिकॉज वहाँ पे जो प्लेसमेंट का स्कोप है वो सबसे कम रहता है, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा है इसके लिए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करा है एंड दे हैव अलाइंड मेनी एड ऑन्स जिसके वजह से आपको वेरियस सेक्टर्स में हेल्प मिलेगी। दे कैन बी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्री, टूरिज्म, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट अलग डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, बैचलर ऑफ वोकेशन BVOC डिग्री प्रोग्राम है। नाउ BVOC प्रोग्राम है, ये जॉइंट एफर्ट है आपका HPKVN का एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। 3 साल का फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है एंड दिस इज करंटली बीइंग रन इन 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। बेसिकली रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में इसका जो रोल है वो है ताकि आप ग्रेजुएट होते ही आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाए। नाउ अदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हम बात करें तो थ्रू ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स TSPs जो हैं आपके, HPKVN ने ऑन बोर्डेड ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करी हैं। बेसिकली किस लिए, टू इम्पार्ट स्किल्स, ठीक है, वेरियस पावर सेक्टर्स में सच एज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पावर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, जो भी आपके बेसिक हिमाचल में प्रोमिनेंट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो। नाउ लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग हो रही है पर्सन्स की विद डिसेबिलिटी, ठीक है, एंड इसके अंडर HPKVN ने नया एक प्रोग्राम लॉन्च करा है विच इज कॉल्ड नवधारणा लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पे हम नर्चर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उनको, ठीक है, अमंग्स द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या डिसेबल्ड पर्सन्स, ठीक है। प्रोसेस जो है सिलेक्शन का ये बेसिकली रिटेलर के पास रहेगा, ठीक है,
एंड जो आपकी ट्रेनिंग है अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ये सारी आपकी एक्चुअली कंप्लीट करी जा चुकी हैं। सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स जो हैं, रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स एंड मॉडल करियर सेंटर्स हैं, इनका कंस्ट्रक्शन जो है ये प्रोग्रेस के हैं, अंडर प्रोग्रेस है, एंड ये बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज अक्रॉस स्टेट। नाउ कंस्ट्रक्शन की बात करें हम आपकी CLCs की, तो दैट इज बीइंग टेकन एट सुंदरनगर, नाहन, सिद्धभरी, ठीक है, देन आपका शमशी जो एरिया है। सिमिलरली RLC जो है, जो ये सदियाना एंड प्रगति नगर में हो रहा है, ये कंप्लीट किया जा सका है, एंड अदर जो CLCs हैं, RLCs हैं, दे विल बी स्टार्टेड सून। सिमिलरली अलग अलग कंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप देख सकते हो, बिलासपुर में है, नालागढ़ में है, चौपाल में हो रहा है। सो ये आप PDF में देख सकते हो, विच यू विल गेट आफ्टर the lecture in our telegram group. Similarly 11 MCCs establish करे गए हैं, धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, बद्दी, ठीक है, काजा में भी है, तो ये एक बार आप चेकआउट कर लेना। एंड जो ये बेसिकली है, दिस वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद योर नेशनल करियर पोर्टल, ठीक है। नाउ जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इन रिस्पेक्ट ऑफ MCC इन हमीरपुर, ये कंप्लीट किया जा चुका है, राइट। नाउ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो HPKVN जो है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, आई होप आपने GS में कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए स्टेट में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 एंड 3.0 के लिए HPKVN जो है, ये आपकी इम्प्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी है, ये सारा कुछ देखती है। नाउ अगर हम संकल्प की बात करें, तो HPKVN इज इम्प्लीमेंटिंग जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड संकल्प सीरीज है उसको। नाउ इन्होंने साइन करा है MOU विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। पर्टिकुलरली इनका काम क्या है, जो हिमाचल में हैंड रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, उनको बड़े लेवल पे प्रमोट करना, ठीक है, अपग्रेडेशन हो, यहाँ पे डिज़ाइन अच्छा हो। एंड कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स हैं, फॉर एग्जांपल चंबा रुमाल, वुड क्राफ्ट, कुल्लू कैप्स हो गई, आपकी कांगड़ा पेंटिंग हो गई, हैंड निटिंग हो गई, ठीक है, पाइन वर्क का काम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड पर्टिकुलरली इस एरिया में भी जो आपके वीकर सेक्शंस हैं, SC ST PWDs, वुमेन, इनको प्राइम फोकस में रखा जा रहा है ताकि इनके लिए ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेट की जा सकें। नाउ अवेयरनेस क्रिएशन की बात करो आप, अवेयरनेस क्रिएशन एंड पब्लिसिटी की, तो प्रमोशन हो रहा है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। आपकी IEC मटीरियल जो है, इसके अंडर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटीरियल है, इसको प्रिंट करा जा रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ऑल्सो अब इसमें क्या कर रहे हैं, रेगुलर जो आपके TV एंड रेडियो प्रोग्राम्स हैं, इनको ब्रॉडकास्ट करा जा रहा है। और जो आपका सोशल मीडिया है, उसको लेके काफ़ी इसके प्रमोशन में लाया जा रहा है। नाउ लेबर फोर्स की बात करें आप इन हिमाचल प्रदेश, तो सिचुएशन जो है लेबर फोर्स की इन हिमाचल प्रदेश, ये देखी जा सकती है अलग अलग इंडिकेटर्स द्वारा, विच वर एविडेंट इन योर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। इसके अंडर जो आए आपके टर्म्स, जो हमने बेसिक इंडिकेटर्स को लिया, देवर लेबर फोर्स जो आपका पार्टिसिपेशन रेट है, नाउ वर्कर पॉपुलेशन रेट है WPR, एंड डेली वेज रेट है। ये ट्रेंड्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ये दिखाते हैं कि आपका करंट सिनारियो क्या चल रहा है। नाउ जो लेबर फोर्स आपका पार्टिसिपेशन रेट है, इसको डिफाइन करते हैं कैसे, अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स अमंग द पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। तो बेसिकली पॉपुलेशन के रेशियो में चल रहा है। नाउ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करो, तो ये इंडिकेटर है विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देख रहे हैं, एंड वी नो द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्टिवली विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, ठीक है। WPR की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। सो हेयर इज द फिगर, ये मैंने आपकी इकोनॉमिक सर्वे से ली है। अगर आप देखो तो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें अगर आप रूरल प्लस अर्बन की, तो दिस इज हरियाणा, दिस इज पंजाब, दिस इज ऑल इंडिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का स्कोर इज 50.3। तो कितना डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन का। अच्छा, ये कंबाइंड रिजल्ट्स हैं रूरल प्लस अर्बन के, खाली एक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखेंगे, अगर इतनी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी होगी। इसको डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन लेबर फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली प्रोपोर्शन क्या देता है आपका, कौन से लोग हैं जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें अगर, तो हिमाचल प्रदेश, दिस इज ऑल इंडिया, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। सो अगर आप नेबरिंग स्टेट्स एंड इंडिया से कंपेयर करो तो हिमाचल इज एट अ गुड प्लेस राइट नाउ कंपैरेटिवली। हमारी कोशिश है हम इसको और कम कर दें, लेकिन कंपैरेटिवली इफ यू सी हिमाचल प्रदेश इज एट अ गुड प्लेस। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो हिमाचल प्रदेश में जैसे आपने देखा 5.2 से 3.7 के लिए डिक्लाइन कर चुका है। एंड जो यूजुअल स्टेटस है ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन आंसर राइटिंग इन मेंस। प्रीलिम्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जिसके चांसेस कम है कंपैरेटिवली, बट वी नेवर नो फॉर श्योर, तो आप एक बार प्लीज नोट्स में इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। नाउ अगर आप की लेबर फोर्स देखो तो इंडिकेटर्स इसके क्या क्या हैं, वर्कर्स का है LFPR, ठीक है, अनएम्प्लॉयड का जो है ये प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड है PU, इनकी वेरियस डेफिनेशंस दी हुई हैं, ऑल्सो इनको डिराइव कैसे करते हैं वो दिया है। देन नॉट इन लेबर फोर्स का दिया हुआ है, इसमें वेरीड रीजन हो सकते हैं, बच्चे चिल्ड्रन हो सकते हैं, एडोलेसेंट हो सकते हैं, देन प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती हैं, इल पीपल हो सकते हैं, एजड लोग हो सकते हैं, तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ डेटा आप एक बार वो देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें एज पर यूजुअल स्टेटस, तो वही नेबरिंग स्टेट्स देखेंगे एंड इंडिया देखेंगे। हिमाचल का 5.2 से 3.7 पे आया है ना। ऑल इंडिया का भी अगर आप देखो 5.8 से 4.8 पे आया है। हरियाणा का इट हैज शोन अ ह्यूज ड्रॉप फ्रॉम 9.2 to 6.5। सिमिलरली उत्तराखंड का 8.9 से 7.1 पे आया है एंड पंजाब हैज़ रिमेन्ड कांस्टेंट फ्रॉम 7.4 to 7.4। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हेंस वो रजिस्टर्ड नहीं है। पंजाब में द मेजर जो चंक है दैट कम्स अंडर आपका एग्रीकल्चरल वाला एरिया, सो ये एक रीज़न प्रॉबेबल हो सकता है। इट्स नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग बट दिस माइट बी अ प्रॉबेबल रीजन फॉर इट। नाउ जो आपका 10th चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, ये कंक्लूड होता है ये वाले डेटा से। एक बार इस डाटा को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंटर्स में, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ इसको मेंशन करके आइए, इट विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है जी। सो विल मीट ऑन वेंसडे को हम डिस्कस करेंगे अ कपल ऑफ क्वेश्चंस MCQs के, आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे एंड अगेन विल मीट ऑन सैटरडे विद योर 11th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। पेपर की डेट अभी नहीं आई है बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन सितंबर। तब तक अच्छे से तैयारी करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।